कृषि बिल 2020 अब कानून में बदल गया। मोदी सरकार के नए कृषि बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने कृषि से संबंधित 3 बिल और जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल को मंजूरी दी है। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक के किसान और अन्य विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे थे। इस बिल को लेकर संसद का मानसून सत्र भी काफ़ी हंगामेदार रहा। एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने T-90 और T-72 टैंक तैनात कर दिए हैं। ये टैंक -40 डिग्री तापमान में भी दुश्मन पर हमला बोलते हैं। लद्दाख बॉर्डर पर 14,500 फीट की ऊंचाई पर चुमार डेमचौक एरिया में ये टैंक तैनात किए गए हैं। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर 1-2 दिन में तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से रांची में मुलाकात करेंगे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अभी भी पेशोपेश में है। जल्द फार्मूला फाइनल करने का दबाव राजद पर बनाए हुए है। रामविलास पासवान की तबीयत खराब रहने के कारण चिराग पासवान बिहार चुनाव पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लोजपा के 4 सांसद और चाचा पारस नहीं चाहते कि एनडीए से अलग रहकर बिहार चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चिराग पासवान लगातार अधिक सीटों के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अमित शाह को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को जल्द तय किया जाए। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्म हो गई है। इस मुलाकात से गठबंधन की सरकार के घटक दल कांग्रेस और एनसीपी दोनों नाराज हैं। खुद शरद पवार रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मिले और करीब 1 घंटे तक बातचीत की। माना जा रहा है कि उद्धव का मन बदल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो अगले महीने 2 महीने में महाराष्ट्र की राजनीति करवटें लेती दिखेगी। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। 60.42% अभिभावकों ने कहा है कि करीब 80% बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा चिड़चिड़ापन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे इस समय ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। डिजिटल पढ़ाई और खेलकूद रुकने से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ रहा है। दिन भर में बच्चे 4 से 5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं। कोरोना काल में महंगाई 6% पार कर गई है। आम लोग त्रस्त हैं। मोदी सरकार ने कहा है कि काबू हो जाएगा। इस मामले को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में कल 29 सितंबर से 3 दिनों तक मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महंगाई पर काबू कैसे किया जाए विषय पर चर्चा होगी। बैठक का नतीजा 1 अक्टूबर को मिलेगा, यानी सरकार कुछ रियायतें दे सकती है। रेलवे अब तक यात्री, अन्य भारी सामान और अनाज ढोती थी। अब यह किसानों के मौसमी फलों और सब्जियों को भी ढोने का काम करेगी। रेल मंत्रालय की ओर से रविवार को कहा गया है कि दिसंबर महीने से नागपुर से दिल्ली के लिए संतरा विशेष ट्रेन, पंजाब से बंगाल और उड़ीसा के लिए किनू विशेष ट्रेन शुरू हो जाएगी। इस तरह की ट्रेनें शुरू होने से बाजार में सस्ते में फल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यूज़ टुडे पर, तब तक के लिए नमस्कार।